Students, we have to study already sequence and series exercise 9.1. आप लोगों ने सॉल्व भी कर ली होगी एक्सरसाइज, लेकिन उसके डाउट शायद आपने ज़्यादा लोगों ने नहीं पूछे, तो वो सॉल्व करें आप और डाउट भी पूछें, क्योंकि अपन अब कोर्स आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस सीक्वेंस एंड सीरीज में अभी हमने सीक्वेंस पढ़ा था, अब हम सीरीज पढ़ रहे हैं, मतलब प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको बोला था 3 टाइप की सीरीज हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी मतलब अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज जीपी, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब एचपी हार्मोनिक सीरीज। एचपी आपके सिलेबस में है नहीं, तो अभी हम आपको एपी और जीपी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम एपी पढ़ा रहे हैं। तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या पहचान होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की? आपने 10th में भी पढ़ा होगा। डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट टर्म एंड प्रीवियस टर्म विल बी सेम देन इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब पूरी सीरीज में नेक्स्ट टर्म और कोई सी भी नेक्स्ट टर्म और उसकी प्रीवियस टर्म का डिफरेंस निकालो तो वो सेम आना चाहिए, तो समझ लो आप कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक जनरल फार्मूला लेते हैं एपी का, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d प्लस सो ऑन। ये है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी या अरिथमेटिक सीरीज। इसमें हमें इतनी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। एक तो फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। इसमें सबसे पहला फार्मूला आता है nth टर्म फाइंड करने का। कोई भी सीरीज दे दें, उसकी 10 टर्म दे दी हैं, मालूम पड़ा हमें 40th टर्म फाइंड करना थी या 56 टर्म फाइंड करना थी या 100 टर्म फाइंड करना थी, तो हम कोई से भी नंबर की टर्म फाइंड कर सकते हैं या लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला है, nth टर्म का फार्मूला है अरिथमेटिक सीरीज में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। पूरी सीरीज में आपको कौन से नंबर की टर्म चाहिए? 100 टर्म चाहिए तो 100, 56 टर्म चाहिए तो 56, मतलब जो आप टर्म चाहिए वो एन की जगह रखा जाएगा और उस टर्म की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, इसी फार्मूले को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, एल इक्वल टू भी डिनोट करते हैं और nth टर्म से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे प्रॉपर्टीज क्या है, देखो हम एक एक प्रॉपर्टी पढ़ के आपको समझा दें। इफ ए कांस्टेंट एडेड टू ईच टर्म एपी रिजल्टिंग सीक्वेंस इन एपी, यदि हम किसी भी एपी में कोई कांस्टेंट ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो एपी ही रहती है, कोई चेंज नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसकी फर्स्ट टर्म चेंज हो जाए या कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो रहेगी क्या? एपी रहेगी। इसके बाद अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जाम्पल 4th देखिए आप एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 182, पेज 182 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4। इन एपी mth term n and nth term m, find pth term. In AP nth term
एन nth टर्म एम फाइंड pth टर्म। तो यदि हमें फर्स्ट टर्म नहीं दी तो हम उसे एज्यूम करते हैं, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया तो हम उसे एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। बी नो nth टर्म इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन इसकी nth टर्म उसने दी है, कितनी दी है इसकी वैल्यू m। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, nth टर्म am a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू m। ये भी दिया हमें mth टर्म n और nth टर्म m। तो pth टर्म फाइंड करना है। देखो कोई सी भी टर्म तुम्हें फाइंड करनी हो तुम्हें दो चीज़ चाहिए पड़ती है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। तो हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लें और फिर हम कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। pth टर्म के अलावा और भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे फर्स्ट और सेकंड में। तो हम करेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम और ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम। चाहे सेकंड माइनस फर्स्ट करो चाहे फर्स्ट माइनस सेकंड, उससे कोई अंतर नहीं। माइनस करना है तो सब्ट्रैक्टिंग मालूम ही है, साइन चेंज होंगे, ये दोनों कैंसिल। इसमें से इसे माइनस करना है तो एक बार रफ कॉपी पे कर लो, तो फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब हमेशा देखो n माइनस वन इंटू डी में से माइनस कर रहे हो m माइनस वन इंटू डी, तो कैसे माइनस करोगे? d कॉमन लोगे आप, n माइनस वन माइनस एम माइनस माइनस प्लस वन, वन से वन कैंसिल, तो आ गया आंसर n माइनस एम इंटू डी। तो इसका मतलब है आप डायरेक्ट करना हर बार n माइनस एम इंटू डी इक्वल टू एम माइनस एम। इन दोनों को काटना चाहिए हमें, तो माइनस कॉमन ले लो तो ये भी हो जाएगा n माइनस एम, n माइनस एम से n माइनस एम कैंसिल, तो d इक्वल टू माइनस वन। ये वैल्यू चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, तो हमें a मिल जाएगा। पुट इन फर्स्ट a प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन इक्वल टू m। a प्लस n माइनस का n हो गया और माइनस माइनस प्लस का वन हो गया इक्वल टू m। उस साइड ले जाओ तो a इक्वल टू m प्लस n माइनस वन, ये दोनों उस साइड चले गए, साइन चेंज। ये आ गई हमारी a की वैल्यू और ये आ गई हमारी d की वैल्यू। a और d की वैल्यू मिल गई, मतलब हम कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें फाइंड करना क्या है? हमें pth टर्म फाइंड करनी है। तो pth टर्म हो जाएगी हमारी ए पी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमें मालूम है nth टर्म का फार्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, तो pth टर्म क्या होगा? इसमें a और d की वैल्यू रख दो तो pth टर्म आ जाएगी। ए पी इक्वल टू ए की वैल्यू m प्लस एन माइनस वन, एम प्लस एन माइनस वन प्लस पी माइनस वन, डी की वैल्यू बोलो, डी की वैल्यू है माइनस वन। सॉल्व कर लो इसे, एम प्लस एन माइनस वन माइनस पी प्लस वन, वन से वन कैंसिल, तो एम प्लस एन माइनस पी। ये आ गई हमारी कौन सी टर्म आ गई? pth टर्म आ गई। तो ये मेथड समझ में आ गई आपको। इसके बाद और देखो, एग्जाम्पल फिफ्थ भी देखो।
एग्जाम्पल फिफ्थ हम क्वेश्चन समझा दें आपको। इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी इज दिस वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट फाइंड। अच्छा, अब सम का फार्मूला भी आ गया, मतलब अभी हमने आपको nth टर्म का फार्मूला बताया था, अब हम सम ऑफ और देखें। देखो अब एक चीज़ और बता दें हम, सम ऑफ ए पी फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस दी नंबर ऑफ टर्म एन हो तो एस एन सम ऑफ एन टर्म। किसी भी एपी में सम ऑफ एन टर्म जिसे हम एस एन से बोलेंगे, और इसका फार्मूला है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हमारे सम का फार्मूला है। एक और इसका फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एल। ये तब लगाना जब लास्ट टर्म दी हो आपको, और ये तब लगाना जब लास्ट टर्म ना दी हो आपको। तो हम दो सम के फार्मूले हैं, ये भी आप नोट करो। इस बेस पे हम एग्जाम्पल 5 कर रहे हैं, अब सम का है। क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी इज दिस। सम ऑफ एग्जाम्पल 5 पेज 182 एनसीईआरटी बुक। सम ऑफ एन टर्म एस एन इक्वल टू एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट फाइंड कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस चाहिए। पी और क्यू कांस्टेंट है और हमें कॉमन डिफरेंस डी चाहिए, और हम पे सम दिया है। चलो इसमें खैर हम सम में सम ऑफ एन टर्म है, हम इसमें 1 रखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा, मतलब कुल मिला के सीरीज की फर्स्ट टर्म आ जाएगी। S1 को ही हम ए बोलेंगे फर्स्ट टर्म। एन की जगह 2 रखेंगे तो सम ऑफ 2 टर्म आएगा। एन की जगह 3 रखेंगे तो सम ऑफ 3 टर्म आएगा। तो देखो सबसे पहले पुट n इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश। सबसे पहले S1 जिसे हम फर्स्ट टर्म भी बोलेंगे, मतलब A1 सीरीज की फर्स्ट टर्म भी है जी। क्यों? क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब केवल फर्स्ट टर्म। n की जगह 1 रखो, P वन माइनस 1 इंटू क्यू। तो A1 इक्वल टू आ गई P प्लस 1 में से बनेगा 0, तो जो सब टर्म 0 हो गए तो आंसर आ गया A1 की वैल्यू कितनी आ गई? P। अब सम ऑफ 2 टर्म मतलब 2 टर्मों का सम, पहली सीरीज की फर्स्ट 2 टर्म का सम। तो n की जगह 2 रख दो, 2p प्लस 1/2 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू क्यू, 2p प्लस क्यू, ये आ गया S2 सम ऑफ 2 टर्म। ये सम ऑफ 1 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, और ये सम ऑफ 2 टर्म। तो इसमें हम बोलेंगे A1 प्लस A2 सम ऑफ 2 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इक्वल टू 2p प्लस क्यू। A1 की वैल्यू कितनी हमारी P, तो P प्लस A2 इक्वल टू 2p प्लस क्यू, मतलब A2 इक्वल टू आ गया। जब P उस साइड जाके माइनस होगा तो बचेगा P प्लस क्यू। ऐसे भी बोल सकते थे हम इसी बात को कि A1 इक्वल टू S1, ये तो हो गया सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोल दो, चाहे सीरीज की फर्स्ट टर्म बोल दो। A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। A2 मतलब सीरीज की सेकेंड टर्म चाहिए हो और सम दिया हो तो सम ऑफ 2 टर्म में से सम ऑफ 1 टर्म घटा दो, माइनस कर दो। यही हमने किया है। S2 इक्वल टू जे था,
H2 की वैल्यू रखी। यदि ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते थे। देखो जी, ये H2 है। अब हमें मालूम है कि A2 इक्वल टू क्या होता है, H2 माइनस S1। तो H2 की वैल्यू है 2P प्लस Q और S1 की वैल्यू है P। यही है ना, S1 A1 के बराबर है, इसकी वैल्यू हो गई P। तो 2P में से गया तो P प्लस Q, यह आ गई हमारी A2। अब हमें मालूम है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 कर दो, चाहे A3 माइनस A2 कर दो, चाहे A4 माइनस A3 कर दो। तो यहाँ पे हम पे A2 और A1 दिया है, तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, P प्लस Q माइनस P इक्वल टू आंसर आ गया Q। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, जे Q आ गया। तो अब तुम्हें बात समझ में आ गई होगी हम क्या बोल रहे हैं। यदि आप Sn दिया है तो आप n इक्वल टू 1 2 3 पुट करो, S1 S2 S3 बनाओ। S1 मतलब A1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब सीरीज की फर्स्ट टर्म, S2 दिया है और हमें A2 फाइंड करना है, तो A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, उससे कर लो। कॉमन डिफरेंस चाहिए तो A2 माइनस A1 मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इससे आ जाएगा। तो आ गया ना समझ में। अब इस टाइप से आप इनके क्वेश्चन भी करोगे। अब हम एक क्वेश्चन होकर आ रहा है एग्जाम्पल 6, देखो। एग्जाम्पल 6 है, सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट नहीं सम ऑफ n टर्म ऑफ 2AP आर इन रेशो 3n प्लस 8 इज 7n प्लस 15, फाइंड रेशो ऑफ देयर 12th टर्म। वो कह रहा है 2 AP ले आप और उनके सम ऑफ n टर्म का रेशो गिवन है हमें। सम ऑफ रेशो ऑफ सम ऑफ n टर्म, रेशो ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ 2AP। बोलो भाई फर्स्ट सीरीज, अब क्या क्या मान रहा है, 2 AP दिए हैं तो दोनों की फर्स्ट टर्म अलग होंगी। AP 2 हैं, उसने 2 AP बोला है, तो हम फर्स्ट टर्म A1 मान ले रहे, कॉमन डिफरेंस D1 मान ले रहे। सेकंड सीरीज का फर्स्ट टर्म A2 मान ले रहे, कॉमन डिफरेंस D2 मान ले रहे। तो सम क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज टू सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकेंड AP इक्वल टू, हमें रेशो दिया है 3n प्लस 8 अपॉन 5n 7n प्लस 15। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें देयर 12th टर्म। फाइंड क्या करना है, 12th टर्म का रेशो, रेशो ऑफ 12th टर्म, मतलब A12 अपॉन A12, फर्स्ट सीरीज की 12th टर्म अपॉन सेकंड सीरीज की 12th टर्म का रेशो फाइंड करना है। सम दिया है, टर्म फाइंड करनी है। तो बोलो भाई फर्स्ट टर्म की AP क्या है फार्मूला, n टर्म है ना, तो n अपॉन 2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। देखो भाई n टर्म थी, फर्स्ट टर्म में कॉमन, फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट टर्म A1 कॉमन डिफरेंस D1, सेकंड सीरीज में n टर्म है तो n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म A2 ले लो, n टर्म में कॉमन डिफरेंस D2 कर लो, इनका रेशो 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब हमें इससे 12th टर्म बनानी है। क्या होगी 12th टर्म का रेशियो, A1 प्लस क्या होता फार्मूला, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये nth टर्म होती है। अब हमें 12th टर्म चाहिए तो 12 माइनस 1 मतलब A1 प्लस 11 D1 और सेकेंड टर्म A2 प्लस 11 D2।
इसका रेशो हमें फाइंड करना है, ये चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि nth टर्म का फार्मूला ये होता है। अब यहाँ पे n की जगह हम 12 रखेंगे तो 12 - 1 मतलब 11, तो हमें 12th टर्म चाहिए, तो a1 + 11d1 ये फर्स्ट सीरीज की 12th टर्म, और a2 + 11d2 ये सेकंड सीरीज की 12th टर्म, ये रेशो हमें फाइंड करना है। करो भाई, इसको सॉल्व करो इतना कि ऐसा बन जाए, ऐसा बनाना है। तो देखो निपटाओ, यहाँ पे a1 चाहिए, और जो 2a1 है, 2 कॉमन ले लो पूरे में से, तो a1 + n - 1/2 × d1 अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन लो, a2 + n - 1/2 × d2 = 3n + 8/7n + 15, 2 से 2 कैंसिल। अब देखना 12th टर्म बन गई क्या? नहीं, यानी 11 चाहिए, यहाँ पे 11 चाहिए, और यहाँ पे भी 11 चाहिए। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसकी जगह हम 11 अज्यूम कर ले रहे हैं। लेट n - 1/2 = 11 पुट इन एबव। तो यहाँ पे हम 11 रख देंगे, फिर यहाँ पे क्या करें, इस n की जगह भी रखना पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि n से रिलेटेड वैल्यू है, तो इससे n की वैल्यू बनाओ। n - 1 = 22 और n = 23, ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। n की जगह 23 और n - 1/2 की जगह 11 रखो भाई, ये वैल्यू रखना जरा, बोलो। a1 + 11d1, देखो n - 1/2 की जगह हमने 11 रख दिया, जो हमने अज्यूम किया है, n - 1/2 = जहाँ पे भी हम 11 रख रहे हैं, अपॉन a2 + 11d2 = जहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे हम, 23, 3 × 23 + 8 अपॉन 7 × 23 + 15। इनको सॉल्व कर, ये है 11th टर्म, ये फर्स्ट सीरीज की 11th टर्म, और ये सेकंड सीरीज की 11th टर्म, और ये हो गए 77 176, ये आ गए 77/176 मतलब 7/16, 11 से काट दो, तो जो हो गए 11th टर्म का रेशो 7/16 आ गया। तो दोबारा देखो, यदि हमें 2 सीरीज हैं, उनकी nth टर्म के सम का रेशो दिया है, तो देखो फर्स्ट सीरीज का सम ऑफ n टर्म, सेकंड सीरीज का सम ऑफ n टर्म, और इनका रेशो है। हमें 11th टर्म चाहिए, टर्म 11th टर्म, तो nth टर्म जो होती है 11th टर्म में हम n की जगह क्या रख देंगे, 12 रख देंगे, तो ये 12 रखा, जहाँ पे 12 - 1 11, तो देखो जो 11th टर्म ऐसी चाहिए हमें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 11 रख दें तो काम चल जाएगा, तो a1 + 11d1 हो जाएगा। तो हमने अपने अज्यूम किया है इसे, लेट n - 1/2 = 11। जब n - 1/2 = 11, तो फिर n भी बनाना पड़ेगा, तो n की वैल्यू बन गई 23, ये वैल्यू जहाँ पुट कर दी हमने, तो आंसर ये आ गया हमारा 7/16। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे। आज आप एक काम करना, ये क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना, कल डाउट पूछना। AP आपने पढ़ी है 10th में, इसलिए आप ज़रा जल्दी जल्दी करो और होमवर्क डालो हमारे लिए, हम होमवर्क चेक करें, और डाउट हो तो डाउट चेक करें। व्हाट्सएप नंबर हमारा मालूम ही है सबको, 9827540978। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप लाओ और हमें डाउट भी पूछो और होमवर्क भी चेक कराओ। एक्सरसाइज 9.2 आज आपको करना है, कल आप इसके नंबर बोलना, क्वेश्चन हमें लिख देना, जो नहीं आ रहा है तो वो हम कर देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर बोल देना एक्सरसाइज 9.2 के जो आपको नहीं आ रहे हैं, और साथ में होमवर्क भी चेक कराना। कल नेक्स्ट टर्म पे अपन आगे बढ़ेंगे।